हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचपीएससी के साइकोलॉजी सीरीज आपकी चली हुई है, उसी के अंदर आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पिक किया है, दैट इज टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण के प्रतिमान आज डिस्कस करेंगे। क्या कुछ आज की वीडियो में है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मॉडल्स की डेफिनेशन, यानी कि होते क्या हैं टीचिंग मॉडल्स, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, साथ ही इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। और 6 एलिमेंट्स होते हैं टीचिंग मॉडल्स के अंदर, उनको आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी मॉडल्स पे जाने से पहले आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि आखिर टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं। सो आपको वही चीज़ें नहीं करनी है जो आपको रिटर्न में दी गई है, बल्कि उनके पीछे क्या मकसद है वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट टीचिंग मॉडल से भी उठ करके आ सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम यही सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स, ताकि आपको सारी यहाँ पे वीडियोस टाइम से मिल सके। और बेल आइकन को यहाँ पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करूँ टीचिंग मॉडल्स की, तो आखिर ये होते क्या है टीचिंग मॉडल्स। ये सभी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से ना ओवरव्यू में बता देती हूँ कि टीचिंग मॉडल्स होते क्या हैं। आप सभी ने ताजमहल देखा है, ठीक है। अब आप कहेंगे ताजमहल यहाँ पे कैसे आ गया। देखिए, ताजमहल का ना आप जब जाते हो वहाँ पे घूमने के लिए, तो आपको जगह जगह पर ना छोटे छोटे ताजमहल आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे है ना, बने हुए छोटे छोटे, आप उनको घर पे भी ला सकते हो, बिकने के लिए भी रखे हुए होते हैं। लेकिन ये जो ताजमहल होते हैं, जो आपको सिर्फ क्या एक सब्स्टिट्यूट की तरफ यहाँ पे होते हैं, यानी कि ये वो ताजमहल बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम होता है जो आपका ओरिजिनल वाला होता है। तो मॉडल है ये, क्या है ये, मॉडल है कि जैसा यहाँ पे ताजमहल को जब बनाया गया तो एक तरीके से ना वहाँ पे एक ताजमहल का मॉडल वहाँ पे पहले से बनाया गया कि हम लोग ऐसा यहाँ पे क्या करेंगे, ताजमहल बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या था, एक मॉडल था कि हमें क्या बनाना है, हमें बिल्कुल डिट्टो एज इट इज जो है एक बिल्डिंग हमें खड़ी करनी है जो आपका ताजमहल है, ठीक है। अब मॉडल से आप क्या समझते हो, टीचिंग के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें पढ़ानी है, कैसे पढ़ाना है, कैसे आपको करिकुलम मेंटेन करना है, उसके लिए आप पहले से एक मॉडल यहाँ पे बना करके चलते हो कि हमें जो है सारी चीज़ें टीचिंग लर्निंग के दौरान हमें ये चीज़ें क्या करनी है, हमें फॉलो करनी है, ठीक है। अभी आप समझे कि मॉडल क्या होते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स के अंदर जो मॉडल होते हैं वो आपको टीचिंग के लिए यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने आपको इसको लिंक कर दिया है कि ताजमहल का एक जो छोटा सा जो स्टैचू होता है ना, छोटा सा मॉडल जो हम अपने हाथ से भी पकड़ सकते हैं, वो क्या है, एक तरीके से मॉडल है कि भाई हमारा जो है एक सब्स्टिट्यूट है कि हम बड़े वाले को जो देखते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम क्या होता है आपका, ये सब्स्टिट्यूट है कि उसकी जगह पर है, ठीक है। ओरिजिनल वाला फील देता है वो, है ना, फुल फील देता है ना। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे टीचिंग मॉडल्स है आपके, जो कि आपके किस फॉर्म में होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही जो आपकी क्लास में रियलिटी में जो आपका क्लासरूम में होगा ना, वो सभी यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप जो है अपने टीचिंग लर्निंग के दौरान ये चीज़ें यहाँ पे फॉलो करेंगे। वो आपको कहाँ पे बताई जाती है, वो आपको यहाँ पे मॉडल्स के अंदर बताई जाती है, ठीक है। तो अभी आप समझे यहाँ से टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। आप चलते हैं हमने अपनी डेफिनेशन के ऊपर कि डेफिनेशन में क्या कुछ दिया गया है। जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज ए प्लान और पैटर्न, ये एक प्लान होता है जो पढ़ाने के दौरान ही हम अपना जब करिकुलम मेंटेन करते हैं उससे पहले ही हम जो है एक प्लान यहाँ पर बना के चलते हैं, एक पैटर्न यहाँ पर पहले ही बना करके चल देते हैं, जो यूज़ किया जाता है टू शेप करिकुलम। जो भी हमारा करिकुलम होता है, करिकुलम और सिलेबस के बीच में डिफरेंस और करिकुलम के टाइप्स, ये सभी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। जाकर के देखना, उनको प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, केवीएस की भी और वो क्या बोलते हैं एचपीएससी की भी, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, केवीएस की प्लेलिस्ट में यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। सिलेबस और करिकुलम होता क्या है, करिकुलम को शेप करने के लिए, यानी कि करिकुलम को बनाने के लिए हम थ्रू आउट द ईयर हम कैसे क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या क्या हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब होता है शिक्षण सामग्री, ठीक है। हिंदी में आपको बता रही हूँ कि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके शिक्षण सामग्री होते हैं। कि आप अपनी पढ़ाई के, जब आप पढ़ाई करवाएंगे, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप क्या क्या वहाँ पे शिक्षण सामग्री यूज़ करेंगे, क्या आप इंस्ट्रक्शन देंगे क्लासरूम के अंदर, वो सभी हम लोग पहले ही प्लान करके चलते हैं, एक पैटर्न वहाँ पे पहले से तैयार करके चलते हैं। वो आपका क्या होता है, टीचिंग मॉडल होता है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो आप जो है पढ़ाई जब बच्चे को कराएंगे, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या कुछ होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे, वो सभी आपका क्या है, वो आपका मॉडल होता है कि हम पहले से ही इसको एक तरीके से ना बना करके चलते हैं, जो हम एक्चुअली क्लासरूम में क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो आपका टीचिंग मॉडल होता है। इट प्रोवाइड ब्लूप्रिंट टू
ब्लूप्रिंट ऑफ टोटल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये वही चीज़ है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम लोग ढांचा पहले ही बना करके चलते हैं कि हम ये चीज़ें करेंगे, आज अब की इस साल हमने ये पढ़ना है, ये एक्टिविटीज़ करानी है, ये एक्सपेरिमेंट कराने हैं बच्चों को, ये एड्स हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ऐसे लर्निंग के मटीरियल्स हम बच्चों को, ऐसे टीचिंग के मेथड हम बच्चों के लिए लाएंगे। तो ये सभी क्या है, एक ढांचा हम लोग पहले ही बना लेते हैं बच्चों को पढ़ाने से पहले। तो वो क्या है, आपका एक तरीके से ना ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जैसे कोई हम बुक्स वगैरह लिखते हैं भाई, कोई राइटर है जब बुक लिखता है तो वो ये थोड़ी है कि एकदम से सीधा ही अपनी बुक छाप देता है। वो सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट कॉपी बनाता है, जिसको हम लोग रफ कॉपी बोल सकते हैं, जिसमें पहले वो राइट करता है, फिर बाद में उसको कोई देखता है कुछ चीज़ों की मिस्टेक तो नहीं है, फिर उसको बाद में एडिट करता है, और काफ़ी सारे स्टेज के बाद वो एक फाइनल जो है, एक अपनी जो बुक है वो तैयार करता है। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि हम लोग टीचिंग लर्निंग क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे, हम लोग क्या पढ़ाएंगे, कैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, क्या हम लर्निंग की एक्टिविटीज़ कराएंगे, वो सभी हम लोग पहले ही टीचिंग मॉडल के अंदर क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये एक प्लान होता है जो हम पहले ही क्या करके चलते हैं, बना करके चलते हैं। एवरी टीचिंग मॉडल इज डिजाइन टू अचीव सम स्पेसिफिक और पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव गोल। अब जितने भी टीचिंग मॉडल होते हैं वो बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, कुछ ना कुछ गोल हमारा होता है। कैसे? जैसे ताजमहल का जब मॉडल बनाया गया था तो हमारा गोल क्या था, और सॉरी हमारा नहीं, जिन्होंने बनाया था उनका गोल क्या था कि उनको ताजमहल ओरिजिनल में वैसे ही बिल्डिंग बनानी है। तो उनका गोल था, तभी तो ये बनाया ना उन्होंने, एक छोटा वाला मॉडल बनाया। ठीक है, तो यही ऐसे ही हमारे टीचिंग में भी कुछ ना कुछ गोल होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनको अचीव करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टीचिंग के मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है, एवरी टीचिंग मॉडल्स आर a set of rules and regulations for how the teaching will takes place in education। सेम चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताई कि हमारी जो क्लास है, हम लोग कैसे टीचिंग को टेक प्लेस करेंगे, एजुकेशन के अंदर हम लोग टीचिंग कैसे लेकर के आएंगे, उसका एक रूल और रेगुलेशन क्या होती है हमारी, वो जो नियम कायदे कानून है वो किस में आते हैं, वो हमारे टीचिंग मॉडल में आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ से आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होते हैं एक तरीके से, जो आपके क्लासरूम में रियलिटी होगी, जो भी टीचिंग लर्निंग चीज़ें वहाँ पे बच्चों को करवाई जाएंगी, वो सभी क्या होते हैं, आपके टीचिंग मॉडल्स के अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती है टीचिंग मॉडल्स की। सबसे पहले देखेंगे, देखिए मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न और प्लान्स प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर द सक्सेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग के मॉडल्स होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, एक पैटर्न होता है, एक प्लान होता है, एक योजना होती है जो हम एडवांस में बना करके चलते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। यानी कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे फॉलो करेंगे, इसकी पहले से ही एक योजना जो है स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, बना करके चली जाती है, जो कि टीचिंग मॉडल्स के अंदर आपका होता है। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर हमारे लिए प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज इफर्ट्स फॉर द डिजायरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ लर्नर। टीचिंग मॉडल्स के अंदर पहले से यहाँ पर डिसाइड होता है वो प्रोसीजर, वो ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट्स होते हैं कि हम बच्चों के अंदर जो भी वांछित व्यवहार बच्चों का हम लोग चाहते हैं, डिजायरेबल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो भी वांछित बदलाव हम लोग बच्चे के अंदर चाहते हैं वो हमारा किससे होता है, जो भी हम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं उससे होता है, जो कि टीचिंग मॉडल्स में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। टीचिंग मॉडल्स कब सबसे ज़्यादा किसको हेल्प करेगा, टीचर को हेल्प करेगा, क्योंकि टीचिंग मॉडल्स में है ही क्या कि हम पढ़ाएंगे कैसे, तो ये हेल्प करता है टीचर को कि उसको क्लासरूम में कैसे अपना टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे इंजीनियर को हेल्प करा जाता है ना इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग बाय एप्रोप्रिएट मॉडल और ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, जैसे वही ताजमहल वाली बात ही ले लीजिए, ताजमहल भी क्या है, एक बिल्डिंग ही है। ठीक है, उसको बनाने से पहले हमने एक उसका मॉडल बनाया था, जिन्होंने भी बनाया था उसका मॉडल बनाया था। तो ऐसे ही जैसे उन्होंने फिर ताजमहल बनाने में दिक्कत नहीं हुई, भी मॉडल के बेस पे इन्होंने बना लिया, भाई हम ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे ही जैसे इंजीनियर को हेल्प हो जाता है कि वो पहले से ही क्या करके चलते हैं, एक मॉडल बना करके चलते हैं, ऐसे ही जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो किसको हेल्प करते हैं, वो टीचर को यहाँ पे हेल्प करते हैं, ताकि टीचर को यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से पता चल जाए कि उसको कब क्या कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका टीचिंग मॉडल होता है। दे फर्स्ट
specify the teaching and learning outcomes and then lay down step by step procedure for the attainment of these outcomes। इसका मतलब ये है कि टीचिंग मॉडल के अंदर पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि भाई फर्स्ट ईयर में ये सब कराना है, सेकंड ईयर में ये सब कराना है। जैसे कोई क्लास है, 8th में ये कराएंगे, 9th में ये कराएंगे, और इसके एंड में बच्चों को ये चीज़ें आ जानी चाहिए, पहले से ही डिसाइड हो जाता है ना। तो यानी कि पहले से ही लर्निंग के आउटकम डिसाइड कर दिए हैं कि भाई बच्चे को ये चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर बच्चा 8th क्लास में, तो बच्चा यहाँ पे जो है सकुशल बच्चा ये चीज़ें सीख ले, और इस चीज़ को बच्चा सीख ले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी तो करते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे कि पहले से हम लोग लर्निंग आउटकम को यहाँ पे बता देते हैं कि एंड ऑफ द ईयर बच्चे को ये आ जाना चाहिए है, और ये आ जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते भी हैं कि हमें ये चीज़ें अब बच्चे को पढ़ानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। Give specific instructional design for particular type of instruction in specified teaching learning situation। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मतलब जो भी आप लोग शिक्षण की सामग्री आप जो भी यूज़ करेंगे किसी भी लर्निंग सिचुएशन के अंदर, वो सभी किससे आती है, इससे आती है। ठीक है, तो ये वाला ये पॉइंट है। ईच टीचिंग मॉडल इज़ गोल फोकस, जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि हर टीचिंग मॉडल का अपना उद्देश्य होता है, अपना गोल होता है, अपना एक पर्पज़ होता है। ठीक है, बिना पर्पज़ के कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं, और जो टीचिंग मॉडल बनाए जाते हैं वो इसी गोल और पर्पस को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, बिल्कुल ही सही तरीके से। नेक्स्ट जो चीज़ आपकी आती है दैट इज एलिमेंट्स। क्या होते हैं टीचिंग मॉडल्स के अंदर, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। एलिमेंट्स में हम 6 एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपका पहला है फोकस, सेकंड है सिंटेक्स जिसको संरचना बोलते हैं, थर्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शंस, इसको बाद में समझाएंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया। उसके बाद फोर्थ है आपका सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली इसको बोलते हैं। फिफ्थ है सपोर्ट सिस्टम, सहायक तंत्र, एंड सिक्स्थ इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को मैं लिखना भूल गई हूँ, दैट इज अनुप्रयोग। ठीक है, हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं चीज़ों को, वो वाली बातें हैं। अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। फोकस का मतलब क्या है, फोकस का मतलब होता है सेंट्रल एस्पेक्ट होता है ये मॉडल का, यानी कि कोई केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आप कोई भी टीचिंग मॉडल यहाँ पे बना रहे हो तो वो उसका फोकस क्या होता है, उसका फोकस होता है भाई जो हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है उसको बनाने का, वो हमारा क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, तो जितने भी मॉडल होते हैं इनके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्पस होता है, उद्देश्य होता है जो मैंने आपको बताया है, और वही पर्पस उद्देश्य आपका क्या होता है, टीचिंग मॉडल का फोकस पार्ट होता है कि हमें जो है थ्रू आउट द ईयर बच्चे से ये अचीव कराना है, बच्चे को ये चीज़ें आ जाए। ये हमारा क्या होता है, हमारा फोकस होता है टीचिंग मॉडल को प्रिपेयर करने का। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है, अब हमने फोकस समझ लिया भाई हमारा फोकस क्या है, जो ऑब्जेक्टिव वो हमारा फोकस है। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब क्या है, जो भी संरचना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेप्स टू बी यूज्ड इन द होल प्रोसेस ऑफ मॉडल टीचिंग। यानी कि आप पढ़ाई के दौरान कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या आप कंटेंट बच्चे को दे रहे हो, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, वो आपकी सिंटेक्स के अंदर आती है कि आप थ्रू आउट द ईयर बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो सभी किस में आता है, आपका सिंटेक्स के अंदर आता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि बच्चा क्लास में जो भी रिस्पॉन्स कर रहा है, बच्चा क्लास में जैसा बिहेव कर रहा है, उस बिहेव के प्रति, उस व्यवहार के प्रति टीचर का क्या रिएक्शन है। ठीक है, सभी रूल्स रेगुलेशंस को माइंड रखते हुए, बच्चों की जो नेचर है उसको माइंड रखते हुए, बिल्कुल ही पॉजिटिव वे में यहाँ पे टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, बच्चा कुछ भी रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए, वो क्या होता है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है कि टीचर यहाँ पे बच्चे के व्यवहार पे कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो क्या है, आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद है सोशल सिस्टम। सामाजिक प्रणाली के अंदर क्या आता है, इसके अंदर बेसिकली रिलेशनशिप आता है कि क्लास के अंदर टीचर का उसके स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट का उसके टीचर के लिए कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि क्लास भी क्या है, एक तरीके से स्मॉल सोसाइटी ही है, बहुत तरह के भांति भांति इंडिविजुअल डिफरेंस के जो बच्चे क्लासेज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से स्मॉल सोसाइटी के रूप में काम करती है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी, एक क्लास में टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सभी किस में आती है, वो सभी सोशल सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है,
सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है? सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि इसमें क्या जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी टीचर को प्रोवाइड करी गई है, उसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होती है टीचर के लिए क्लास में पढ़ाने के लिए, वो सभी क्या होती है, वो सभी किस में आती है? सपोर्ट सिस्टम में आती है। जिसमें आपका नॉलेज, अब टीचर के पास भाई अपनी नॉलेज, हर टीचर की अपनी अपनी नॉलेज होती है, हर टीचर को उस नॉलेज को अप्लाई करने का अलग अलग तरीका होता है, उसकी स्किल आती है, कैपेसिटीज़ है, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट करता है टीचिंग लर्निंग में, भाई हम कैसे टीचर को एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेस देखा जाता है, स्केड्यूल देखा जाता है, हम लोग क्या मटेरियल्स टीचर को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एड्स जो है एड्स हम लोग जा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? ये सभी चीज़ें सपोर्ट सिस्टम में आती है टीचर के लिए। ठीक है, कि हम टीचर के लिए कैसा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ एप्लीकेशन, कि हम लोग इस ज्ञान को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेबिलिटी इन द क्लासरूम। ठीक है, हम लोग जो भी मॉडल्स हमने बनाए हैं, टीचिंग के मॉडल्स हमने जो भी बनाए हैं, इसको हम क्लासरूम के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अचीव करेंगे, वो सभी चीज़ें किस में आती है? वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आती है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं टीचिंग मॉडल्स के, डेफिनेशन को देखा है टीचिंग मॉडल्स की, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स को डिस्कस किया टीचिंग मॉडल्स के। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। अगले क्लासेस से हम जो भी आपके मॉडल्स वहाँ पे आपको सिलेबस में दिए गए हैं, वो एक एक करके आपके साथ क्या करूँगी, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी पसंद में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।